मैथ विद सेंसेई में बच्चों आपका स्वागत है। मैं आपका सेंसेई और अब से हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में क्या चीजें आ सकती हैं ऑल ओवर इंडिया में, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या हमारे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे भाई देख रही हो, हमारी बहन देख रही हो, तो उनके लिए ये सिंपल ट्रिक मैं लाया हूं आज, ताकि आप इस ट्रिक को लगाओ, आपका टाइम बचे, पेपर जल्दी सॉल्व हो जाए, 3 घंटे का चैलेंज बिल्कुल कम हो, आपके परसेंटेज बढ़े। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी ट्रिक टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन लाइफ। तो शुरू करते हैं बेसिक ट्रिक से, बेसिक बातों से शुरू करता हूं मैं, क्योंकि ज्यादा लंबा ना करते हुए ये 8 से 10 नंबर का चैप्टर है अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी के बाद। और जिसने हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, प्लीज गो एंड वॉच, आवर प्लेलिस्ट विल बी रेडी फॉर यू। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दो चीजें। एक हम पढ़ेंगे मिरर क्या है, मिरर पढ़ोगे आप, और एक पढ़ोगे बच्चों आप लेंस पढ़ोगे। ठीक है, मिरर और लेंस। और लाइट का सिंपल एक फिनोमिना है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं ताकि आपका बेस हो। लाइट का सिंपल फिनोमिना क्या है कि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई कांच है उस कांच को हमने पॉलिश कर दिया है एक साइड से, और लाइट सामने से हमारी आ रही है, और आने के बाद वो ऐसे चली जाती है ना। अब ये तो मैंने बात कर दी बहुत ही, आने को इंसिडेंट और जाने को रिफ्लेक्शन। लाइट अगर बैंड हो, मतलब कहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अब ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक बात कर दी भाई, आसान भाषा में क्या ये बताओ। आसान भाषा में, आप छत पे खड़े हो और आपने देखा है कि वो जो हम हाथों में शीशा ले लेते हैं ना, और शीशा लेने के बाद क्या करते हैं भाई, धूप में हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, धूप हमारी आ रही है और धूप को हम क्या कहते हैं, चमकाते हैं किसी के चेहरे पे। जो लाइट हमारी आती है ना, उसको हम किसी के चेहरे पे से रिफ्लेक्ट करते हैं। याद ही होगा बचपन में, आपने करा हो ना करा हो भाई, हम लोगों ने बहुत किया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई लाइट हमारी सामने से आ रही है और बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल टच होकर के, क्योंकि इसे पार नहीं कर सकती है लाइट, जिस चीज को पार नहीं कर सकती है ना, अगर आपको इसके आर पार नहीं दिख रहा तो पता क्या होगा, मतलब हमारी आंखें ये है बच्चों, हमारी आंखें ये है, और हम कैसे देखते हैं भाई, लाइट किसी चीज को मतलब उस पे आ रही है, आने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंखों पे गई, तब हमारी आंखें उसे देखती है। मतलब हम डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम नहीं डायरेक्ट देखेंगे। लाइट अगर हमारी आंखों में डायरेक्ट आएगी तो हमें कुछ दिखेगा, हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिखेगा, ये वाली बात है। तो लाइट बहुत सारे, मतलब यहाँ पे जितने भी आएंगे, लाइट कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ये पैरेलल ही ट्रेवल करते हैं, मतलब पैरेलल ही, जो लाइन ना काटे। आने को हम कहते हैं इंसिडेंट, लाइट का आना, और जाने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और फिर से दोबारा लाइट आई और दोबारा फिर से लाइट गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो जब लाइट किसी चीज को पार नहीं करती है तो इस एक पर्टिकुलर वर्ड को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और लाइट अगर इस चीज को पार कर जाए, जैसे हमने पीछे पॉलिश ना किया हो तो क्या होगा, लाइट अगर किसी चीज को पार कर जाए, ये हमारी आंख है और ये हमारी आंखें जो है इसे देख रही है, ये कोशिश कर रही है कि भाई हम पे लाइट आए ताकि हम इसे देखें, लेकिन लाइट आई और बिल्कुल इसको पार कर गई। आना इंसिडेंट और जाना, अब क्योंकि ये ग्लास है कोई, इस ग्लास को मैंने पॉलिश नहीं किया, इस ग्लास को तो मैंने पॉलिश कर दिया था, ये ग्लास है प्लस पॉलिश है, तो ग्लास प्लस पॉलिश जो है वो लाइट को, जो पॉलिश है ये उसे पार नहीं करने दे रहा। तो दैट इज कि हमारे पास कोई भी हमारा गिलास है तो गिलास को ये पार नहीं, मतलब यहाँ तो पार कर लेगा। ठीक है, और प्लीज बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा हो, प्लीज इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेल्समैन है वो माइक लगा के बेचते हैं, थोड़ा हम कह चुके हैं, प्लीज नहीं मानते। ठीक है, आपके घरों में भी, मोहल्ले में भी होते ही होंगे, परेशान करते हैं, दोपहर में सोने नहीं देते। ठीक है, और एग्जाम टाइम में तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो लाइट जो हमारी आई और बिल्कुल आंखों तक वो वापस नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि आप पॉलिश नहीं है, तो इसने ग्लास को पार कर दिया। लेकिन इसकी कंडीशन है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। अब पता है ये कितना है भाई, 3 के आगे 8 जीरो, 7 पे तो करोड़ आ जाता है, 8 पे आपका 10 करोड़, तो मान के चलो भाई 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है एक सेकेंड के अंदर। और वो लाइट बैंड हो गई यहां से, तो वो बैंड हो गई क्योंकि इसकी स्पीड कम कर दी किसने, इसने, ग्लास ने कम कर दी, तो ये इसकी स्पीड होगी 2.5, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ 3 है, 10 की पावर तो सेम ही होगी। ठीक है, ये मतलब अंदाजा है, थोड़ा सा ज्यादा, मैं ज्यादा साइंटिफिकली नहीं करूंगा, ऐसे ही रखूंगा। तो लाइट चली गई हमारी बाहर, तो इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट जो है वो वापस नहीं आई, वो चली गई। लाइट वापस आती, रिफ्लेक्शन, वो वापस नहीं आई, रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर के दो पार्ट हैं, जैसे एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन, ये था मेन मतलब कहने का।
अब भाई ये आदमी देख ही नहीं पाया, देख क्यों नहीं पाया, लाइट वापस ही नहीं आई, तो देखेगा क्या बेचारा। ठीक है, तो इसको जो पढ़ा जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इसको जो पढ़ा जाएगा यहाँ पर कि लाइट बेंड हो, मतलब वापस टकराने के बाद, है ना, स्ट्राइक करने के बाद वापस आ गई, तो उसे कहा जाएगा मिरर। यहाँ है ना, लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, और जो लाइट चली गई सीधे सीधे, भाई हमारी आंखों तक पहुंची नहीं, तो इसको, इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो पढ़ा जाएगा लेंस के अंदर, और रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है ये पढ़ा जाएगा मिरर के अंदर। बस यही तो अंतर है इसमें, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। आप ये खामखा इतना लंबा चौड़ा भाई 5-6 मतलब किताबों में मतलब भर दिया, 4-5 पन्ने पढ़ रहे हैं हम, हमें समझ कुछ आ नहीं रहा, कोई हमें पूछेगा तो सिंपल सी बात में समझ में आना चाहिए। साइंस इज लाइक कि हमें समझ आना चाहिए, लैंग्वेज कुछ भी हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो। अरे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखो ना, जर्मनी का था, तो जर्मनी का तो जर्मन बोलता था, तो हमारे यहाँ इंडिया में आज भी उनका लॉ पढ़ा जाता है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। न्यूटन जो थे वो यहाँ के नहीं थे, वो ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश, तो वो वहां पे इंग्लैंड में रहने वाले, तो उनका समझ में आता है, क्योंकि हमें इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, है ना, जितनी भी आती है सबको आती है, पर हमें अब कोई अलग अलग मतलब देश का अलग अलग साइंटिस्ट जो है भारत में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि साइंस का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। साइंस का मतलब है कि साइंस इज लाइक वाटर, कि उसका ना वेजल, जो आपका बर्तन है, बर्तन मैटर नहीं करता, उसमें जो पानी वो मैटर करता है। तो साइंस और मैथ तो कहीं दुनिया में चेंज ही नहीं होती, और ये मजे की बात है। ठीक है, तो अब मैं मिरर का टॉपिक और आपका लेंस का टॉपिक आपका क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये वन शॉट है, तो वन शॉट में मैं कोशिश करूंगा भाई फटाफट आपका काम हो जाए। आपको दूसरे चैप्टर पे भी ध्यान देना है, लेकिन ये जो चैप्टर है ऐसे उंगलियों पे आपके आ जाए। ठीक है, तो मैं उंगली बिल्कुल चुटकी बजाता हूं, और देखना, पहले मिरर की ट्रिक सीखते हैं। तो हमारे पास मिरर का टॉपिक है, उसके बाद लेंस पे चलते हैं। अब मिरर समझ गए हम कि भाई कोई चीज लाइट जो है पहले इधर आएगी, उसके बाद हमारे पास आएगी। तो जो भी चीजें वर्क कर रही है इस कमरे में, जो भी मतलब इसके आर पार नहीं दिख रहे हो, तो मतलब कहना मिरर ही है। अब मेरे जो हिंदी मीडियम के भाई और बहन है, उनके लिए ये वर्ड भी मैं खामा मतलब ये नहीं खाली मैं इंग्लिश में बोलूंगा, नहीं भाई, आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि साइंस तो बदलती नहीं है, अभी मैंने खुद ही बोला है। तो मिरर का मतलब है, हिंदी में कहते हैं दर्पण, इसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, और मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, जो मैंने अभी मिरर बताया, मतलब जो सीधी होगा, मतलब कहने का मतलब एक शीशा, मिरर को आप शुद्ध देसी भाषा में शीशा कहते हो। भाई शीशा जो हमारा है वो बिल्कुल प्लेन है, हाँ ठीक है, हमारा प्लेन है तो उसे प्लेन कहा जाएगा। तो मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, दर्पण आपके दो टाइप के, एक होगा प्लेन और एक होगा आपका स्पेरिकल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गोलीय, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अब प्लेन जो है वो आपका समतल। भाई अब देखो ध्यान में, इसका तो कोई हिसाब है नहीं, इसमें तो आई और आर बराबर पूछा जाता है, बोलते हैं आई और आर, यानी लाइट जिस एंगल से आएगा, लाइट उसी एंगल से चला जाएगा। आपका बताने वाले वैज्ञानिक स्नेल्स थे, तो ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। तो पूछते हैं कि ये बताओ कि आई यानी आना और आर क्या बराबर होते हैं? हाँ जी बराबर होते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल बराबर होते हैं। आंख बंद करके पुट करो, एमसीक्यू में अगर आ गए तो। इस पे तो बस इतना सही आता है, इस पे ज्यादा नहीं आता, तो खाम इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गोलीय दर्पण में दो टाइप के, यानी स्पेरिकल में आपके दो टाइप के। ठीक है, लैंग्वेज आपको मैंने लिख दिया है इसमें बिल्कुल आपका, लेकिन कंडीशन बिल्कुल सेम रहती है। स्पेरिकल मिरर यानी जो गोल है। अब ये गोल क्या है भाई? हम चम्मच लेते ना नॉर्मली, आप जो चम्मच लेते हो खाने पीने वाला, तो आपका जो नॉर्मल चम्मच है, तो चम्मच में आप देखना भाई, अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला जो ऐसे वाला पार्ट है, उसमें कभी अपना चेहरा देखना। तो उसमें क्या होगा कि जब आप अपना चेहरा देखोगे, तो आपका जो छोटा सा भी चेहरा है ना, मेरा तो बड़ा सा चेहरा है, आपका जो छोटा सा चेहरा है वो बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसा जो मतलब शेप है, एक शेप ऐसा होगा भाई, अंदर से देखेंगे, ऊपर की साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देखने में, और अगर नीचे की साइड से अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा देखने में, है ना। तो अब मान लो भाई लाइट तो इसके आर पार जा नहीं सकती है, तो आप तो अंदर ही देखोगे। आप जिस चीज को आर पार नहीं देख सकते हो, तो लाइट उसके आर पार नहीं जा रही है, मतलब। ठीक है, आपने इसको यहां पर पॉलिश कर दिया, सिंपल सिंपल हमारे पास पॉलिश है। देन हम मानते हैं कि अगर कोई भी चीज यहां पर है और वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के, मतलब यहाँ ये मिरर हो गया हमारा, क्योंकि ये तो मैंने आपको चम्मच का एग्जांपल दिया है। लेकिन अगर मैं किसी कांच को पीछे की साइड पॉलिश कर दूं और वो आपका गोल हो, तभी तो इसका नाम स्पेरिकल पड़ा है, मतलब ये गोल है ना, अंदर की साइड से, और ये बाहर की साइड से। एक बार ऐसे लिया और एक बार ऐसे पलट के, तो आपका सिंपल यहां पर मैं ले लेता हूं। तो यहां पर कोई भी इंसान है, ठीक है भाई, मैंने इंसान को छोटा सा बना दिया ताकि आप देख पाओ। तो इसमें दो तीन बातें आप ध्यान रखो जो बिल्कुल मस्त मस्त बात है। एक तो इसका नाम क्या है भाई, अंदर वाले को कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव। और बाहर जो ऐसे होता है ना, बाहर की साइड जो मुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स।
तो आपके दो टाइप के हैं, हिंदी में इसे कहते हैं अवतल, अवतल दर्पण, मिरर है दर्पण, ठीक है। और ये प्लेन वाला हमारा खत्म हो गया, प्लेन वाले को मैं यहां रफ कर देता हूं, खामा खाई से क्यों देखना, ठीक है। तो मिरर में हम पढ़ रहे हैं सिंपल सिंपल ये पढ़ रहे हैं, और इसके भी दो टाइप पढ़ रहे हैं, और ये दो टाइप हमारे आगे चलते रहेंगे। कॉन्वेक्स हमारा उत्तल, ठीक है जी, बिल्कुल सेम सेम बात है, मजा आ गया देख के। तो हमारे पास जो ये हमारा कोई इंसान खड़ा है भाई, ये क्या होगा कि यहाँ पे अपने आप को देखेगा शीशे में, क्योंकि शीशे में देखना पसंद है। तो ये जो होगा कि अब देखो लाइट, अब सब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई, लाइट सबसे पहले कहाँ ऑब्जेक्ट पे आएगी, है ना, शीशे पे तो आएगी नहीं, लाइट यहाँ आएगी, फिर यहां से टकरा के लाइट गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टकराने के बाद देखो, देख रहे हो लाइट कैसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सिंपल। और यहां से जाने के बाद, क्योंकि देखो इसका जो आकार है ये कुछ ऐसे है, लाइट इज लाइक पानी की बूंद। तो पानी की बूंद अगर आप अपनी हथेली पे रखते हो ऐसे, तो पानी की बूंद फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रखता हूं, तो पानी की बूंद बाहर देखो, है ना, बाहर की साइड जाएगी कि अंदर की साइड नीचे जाएगी, नीचे की साइड। आप कहोगे क्योंकि इसका जो शेप है वो अंदर की साइड मिला रहा है, तो ये अंदर की साइड लाइट को ले जाएगा। तो अंदर की साइड जो ले जाएगा लाइट को, तो किसी एक पॉइंट पे होके जाएगा। तो ये जो बीच की लाइन है, जो मैंने माना बिल्कुल इसके बीच में एक लाइन है, मतलब ये जो लाइन है ये बिल्कुल बीच में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल बीच में, इस मतलब जो भी शीशा है उसके बिल्कुल बीच में, इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आदमी यहां पे खड़ा कर देता हूं, क्योंकि फिर आप कहोगे ये कहां चला गया भाई, आदमी को मैंने इस पे खड़ा कर दिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये होगा, इसे हमारा कहते हैं मुख्य अक्ष हिंदी में, ठीक है। मतलब नाम में क्या ही रखा है, सॉल्व करने का तरीका है बिल्कुल। तो हमारे पास ये कोई आदमी है, आदमी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अब कोई इंसान यू से रिप्रेजेंट करता है भाई, करता होगा, हमें क्या, बिल्कुल ठीक। और सामने से लाइट गई, और लाइट होके किसी एक पॉइंट से गई वापस, ठीक है। मतलब लाइट जो है वो यहां से निकलने के बाद गई, और उसके बाद वो टकरा के ऐसे गई, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया, है ना, बिल्कुल सेम एंगल पर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जिस पॉइंट से होके गया इसे एफ कहेंगे। इस आई और आर को फिलहाल गायब कर देता हूं। तीन बातें याद रखना है, यू, एफ, और जो लाइट यहां पे गया आपका, ध्यान रखना। तो अब ये इसका उल्टा इमेज बनाएगा यहां, मतलब ये आदमी हो गया इतना बड़ा, देखो जरा, देख रहे हो, ये आदमी आपको इतना बड़ा दिखेगा यहां, इतना अच्छा खासा आपको बड़ा दिखेगा यहां। तो भाई अच्छा खासा आदमी दिखा है, मतलब डबल साइज का हो गया। तो कोई भी छोटी चीज यानी स्मॉल चीज को इस शीशे ने, कॉनकेव ने क्या करा भाई, बड़ा दिखा दिया, बिग दिखा दिया। तो इसमें तीन चीजें हैं, यानी अब जो ये ऑब्जेक्ट जो आपका बना है वो यहां बना है, तो इसे भी तो कुछ कहते होंगे। इस वाले को हम वी कह देते हैं, वी का मतलब इमेज, इमेज, ठीक है। वी का मतलब इमेज, ध्यान रखना। अब इमेज को, अब देखो ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंब। क्या कहते हैं? बिंब। और इमेज को कहते हैं प्रतिबिंब। मेरे पास दोनों मीडियम रही है, दैट इज वाई कि मैं आपको दोनों मीडियम पढ़ा रहा हूं, है ना। किसी किसी पे दोनों मीडियम रह जाती है, मेरे पास 8th तक बिल्कुल इंग्लिश मीडियम थी, 9th और 10th मेरी स्पेशली हिंदी मीडियम थी, पता नहीं क्यों, दैट इज वाई, बस एडमिशन हो गया था तो हो गया, मतलब फिर 11th 12th से लेकर के पूरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरी पूरी इंग्लिश रही है। तो हिंदी भी सही है, बढ़िया है, मस्त है, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो आप देखते हो कि हमारे पास ये है भाई, प्रतिबिंब है, हमारे पास बिंब है, यानी ये ऑब्जेक्ट, और आपका इमेज। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आपका ये जो मिरर है ये कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मिरर आपका कहाँ यूज किया जाता है? तो ये मिरर हमारा यूज किया जाता है ऐसी चीजों में जहां पर कोई छोटी चीज को हम बड़ा दिखा सके, ठीक है। ये सबका बेस हो गया, जिन बच्चों को नहीं पता। ये मिरर ठीक इसका उल्टा करेगा, ये यू है, इसकी इमेज गई यहाँ पर, है ना, लाइट गई, लाइट उसके बाद यहाँ से जा रही है, तो ये इतना बड़ा नहीं दिखाएगा एक्चुअली में, सॉरी, यहाँ पर ये ऐसे होकर नहीं जाएगा मेरे भाई, ऐसे जाएगा, ठीक है। मेरे दिमाग में इसका ही कॉन्सेप्ट रह गया था, ये इसका कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्वेक्स का। तो जब लाइट आपका फोकस से होकर जाए, सबको ध्यान रखना है, जब भी लाइट फोकस से होकर जाए तो वो कहलाता है रियल और आपका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा, क्या कहलाता है हमारा? रियल और इन्वर्टेड। रियल को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक, ठीक है। तो हमारा वास्तविक हो गया, ऐसे सिंपल लिख लो, और ये हमारा उल्टा हो गया। तो वास्तविक और उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड, जो फोकस से होकर जाए। अब आ जाओ उत्तल पे यानी कॉन्वेक्स पे। तो कॉन्वेक्स जो आपका मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर में लाइट यहाँ पर आई नहीं, लाइट भाई चली गई, वापस चली गई, क्योंकि इसका जो शेप, ऐसा शेप है, ये मिला ही नहीं रहा। तो देन हमारा क्या होगा कि जो हमारा लाइट है, लाइट यहाँ मिला नहीं, तो यहाँ पर कोई भी बड़ी चीज भी होगी तो वो छोटी दिखाई देगी, वो स्मॉल दिखाई देगी आपको बच्चों। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि फोकस से होके नहीं गया। तो हम मान के चलते हैं फोकस बेचारा हमारा यहाँ पे बिल्कुल बीच में रह गया, ठीक है, और आप क्या कहते हैं, जो इमेज है आपकी इमेज उस साइड बनेगी और छोटी बनाएगी, छोटी दिखाई देगी। इसका यूज कौन करता है? आप कभी शेविंग करवाने जाते हो तो आपने देखा होगा, यार मैं शेविंग की दुकान पर बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ देखने में। हर लड़का देखता है कि घर पे जो यही बाल हैं बुरे लगते हैं, लेकिन जो दुकान पे है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे? कोई भी छोटी चीज अगर हमें बड़ी दिखाई देती है तो साइकोलॉजिकली इंसान का दिमाग फिर अपने आप को अच्छा दिखाता है। कहने का मतलब जो बड़ी चीज होती है ना, अपने आप को हम बड़ा देखते हैं किसी भी मिरर में, तो हम अपने आप को सोचते हैं यार हम कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वो ना हमारे साथ दिमाग मेंटली गेम खेलते हैं। वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लगा के रखते हैं। ये ध्यान रखना, अपनी दुकान पे क्या करके रखते हैं, कॉनकेव मिरर लगा के रखते हैं सारे के सारे। तो छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ठीक इसका उल्टा होता है, बड़ी चीज छोटी दिखाई देती है। ये कहाँ होता है? तो गाड़ियों के शीशे देखे आपने, गाड़ियों के जो शीशे होते हैं जो बाइक के इस पे हैंडल पे, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि कोई बड़ी चीज भी है, कोई बड़ा सा ट्रक भी है, वो छोटा सा दिखाई देगा आपको, यहाँ से छोटा सा दिखाई देगा। प्लीज मेरे डायग्राम पे थोड़ा ना जाए, ठीक है, डायग्राम थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि ये ना हो, बिल्कुल ही बेइज्जती भी ना हो मेरी भी। ये गाड़ियों का हमारे शीशे हो गए, ये हमारा हैंडल हो गया भाई, ठीक है, कौन सी बाइक है मत पूछना, ठीक है। अब ये मत कह देना भाई सर जी बुलेट है, हाँ भाई बुलेट ही है, रॉयल एनफील्ड बना दी मैंने, ठीक है, तो ठीक ही बनी है। ओ नहीं नहीं, ये तो पूछ जैसी लग रही है, हाँ सही है। तो ठीक है, हमारे पास क्या है कि भाई कोई भी पीछे, इसके पीछे ट्रक है बड़ा सा, भाई ट्रक लगा हुआ है ठोकने में कि हम तो तेरे को ठोक के जाएंगे, ठीक है, तो ये बड़ा सा ट्रक है। तो ये जो होगा भाई चला के शीशा इसलिए रखना चाहिए, गाड़ियों के जो शीशे होते हैं इसलिए निकलवाने नहीं चाहिए। तो ये बड़ी सा जो ऑब्जेक्ट है छोटा सा दिखाई देगा, मतलब पूरा रोड दिख जाएगा इसे। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब हम साइंटिफिकली देखो डेली यूज कर रहे हैं। और बाकी एक और चीज करते हैं, जो मॉल वाले होते हैं ना, मॉल वाले अपने दुकानों के साइड में ही मिरर लगा देते हैं ताकि रोड का आता हुआ जो रास्ता है, आता और जाता हुआ रास्ता, यानी दुकानों पे जो यहाँ पर छोटा सा मिरर लगा के रखेंगे, मिरर को मैं यहाँ बना देता हूँ, बाहर की साइड लगा के रखेंगे और एक मिरर अंदर की साइड रखेंगे। मतलब इतना चालाक होते हैं, तो कोई भी आदमी आ रहा है तो इसकी मतलब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, और दुकान में बैठे बैठे आदमी को पता चल गया, ओहो सामने तू है। तो ऐसे काम करता है, मतलब पूरा रोड दिख गया इसे। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे काम करता है आपका, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार चुटकी बजा करके, क्योंकि अब तो हो गया भाई काम अपना कंप्लीट। अब इसमें बस ये ध्यान रखना एक बात कि जो मैंने मिरर का पढ़ाया है, तो मिरर में आपका जो फोकस से होके जाए, आपको याद रखना वो रियल और वर्चुअल है, और इसे नेचर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? नेचर, ठीक है, हिंदी में प्रकृति। और जो इसे कहा जाएगा, इसमें फोकस से होके नहीं जाता, इसमें फोकस से होके जाता है मिरर के अंदर, तो इसे कहा जाएगा आपका वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। किसी बच्चे को ना समझ में आए तो बता देना, मैं आपसे साफ कहता हूं, बिल्कुल इसे रफ करो, ठीक है। डस्टर है मेरे पास, लेकिन हैबिट है बस, क्या ही कहें आपको। तो फोकस है हमारे पास, ये फोकस से होके जा रहा है, तो ये रियल है और आपका इन्वर्टेड है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको इतना सा बस ध्यान रखना है, इसमें नेचर पूछे तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर उल्टा जो हो जाएगा, लेंस में उल्टा हो जाता है, थोड़ा लेंस पे बता देता हूं, उसके बाद फिर दोनों के फॉर्मूले, हाँ मिरर का फॉर्मूला लास्ट टू लास्ट लिख ही देता हूं, क्योंकि फिर ये खत्म ही हो जाएगा। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये याद रखना। क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, बस प्लस लगाना है। मेन क्या करना, मैं इस फॉर्मूले में 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो लेंस का बता देते हैं। मैं सोच रहा था कि लेंस करने से पहले एक बार मिरर के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कभी तुम कहोगे सर नहीं आपने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया यार, समझ तो आया नहीं। बात यह है कि हम देख क्यों रहे हैं, आपको समझाने के लिए। तो सिंपल चीजें पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। मिरर के बाद, अब मिरर कर लिया तो समझ लो लेंस हो गया आपका। लेंस में कुछ नहीं करना, जो मिरर में वही लेंस में है, ठीक। लेकिन लेंस फिर भी समझा दूंगा अभी, आपको मिरर समझना है। भाई ये क्वेश्चन आपका आ गया, आपको बोर्ड पे दिखा ये क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कोई भी बच्चा देगा दिमाग हैंग, यार है क्या, दिमाग हो गया खराब, कैसा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखो क्या मिरर लिख रहा है, मिरर फॉर्मूला क्या है,
मिरर फॉर्मूला है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब ये तीन चीज क्या लिख रहे हैं भाई, f का मतलब क्या है, f का मतलब है फोकल लेंथ। क्या लिख रहा है, फोकल लेंथ, हिंदी में भी बाबू फोकल लेंथ ही कहते हैं। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, तो इमेज की क्या दूरी है, इमेज डिस्टेंस क्या है आपका, और u हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। मैं अलग से यहाँ पे बॉक्स बना देता हूं ताकि इसमें आप मिक्स ना करो। ठीक है, अब इसे प्रतिबिंब या बिंब ये देख लेना। ठीक है, अरे मेन तो अपना ये दोनों मीडियम में अपना आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसमें पकड़ो, क्वेश्चन में पकड़ो भाई, मिरर लिख रहा है क्या, ये मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे हमें कुछ नहीं आता भाई, सिंपल सी बात है, तो हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले मिरर लिख रहा है, मिरर पकड़ो, मिरर पकड़ लिया, लगा दिया फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, है ना। मतलब आसान भाषा में भाई, क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल क्वेश्चन आ गया ऐसा हैवी आ गया, कैसा भी आ गया, मुझे देखना भाई मिरर लिख रहा है, मिरर आगे ये रहा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है उसमें कि फोकल लेंथ, कॉनकेव है, कॉनकेव की इसमें प्रैक्टिस बता दो। फोकल लेंथ कितना अपना 15, तो यानी क्या क्या गिवन है, तो गिवन इस साइड लिख देता हूं भाई। अपना क्या गिवन है, f कितना दे रखा है अपना 15 दे रखा है, सही ठीक है। और आपका इससे पहले क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट यानी u कितना दे रखा है भाई हमारा 20। और हमारा आप क्या बचा आपका, फिर फाइंड इमेज डिस्टेंस और नेचर और मैग्निफिकेशन, इसमें तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको v निकालना है। ठीक है, अब फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमने पढ़ के ऐसे निकाल लिया, गिवन में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक चीज गायब मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा गायब कर देता हूं ऊपर का हिस्सा, और मैं आपको अब एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसके लिए चैप्टर पढ़ रहे हो आप भाई, जिसके लिए आपने पूरी वीडियो देखी है, वो चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसके लिए। ठीक है, ये भी गायब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है खास। मैं आपसे कहता हूं, चाहे मिरर आए चाहे आपका लेंस है, ठीक है, चाहे मिरर आए चाहे आपका लेंस आए, जिस चीज के लिए आप ये पूरा चैप्टर देख रहे थे, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, चाहे आपका मिरर आए चाहे लेंस आए, दोनों के लिए एक आएगा कॉनकेव लिखा हुआ आएगा, ये देखो ये दिख रहा है आपको, एक आएगा कॉनकेव और एक आएगा कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। ठीक है, तो ये अवतल हो गया हिंदी में, और ये उत्तल। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं एस्केप कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है इसमें, मतलब दोनों लाइन में। तो इसमें बस आपको साइन कन्वर्जन याद रखना, साइन कन्वर्जन जो है इसका सबसे हार्ड माना जाता है। अरे कुछ नहीं करना, देखो जरा, हमारा सबसे पहले u v f लिख लो, इधर भी u v और f। ठीक है, u v f थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, u नहीं चलो इधर ही सही है, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। u आई u v माइनस का, v आई माइनस का, f आई माइनस का, कॉनकेव हो तो u आई माइनस का, v आई प्लस का और f आई प्लस का। ये है क्या, बेसिक बात ये है कि जिन्होंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इसमें लेफ्ट राइट का हिसाब होता है, यानी मिरर के कोई लेफ्ट में खड़ा है, जैसे मिरर अपना इधर है, मिरर मेरे सामने है, मैं इधर खड़ा हूं, तो मिरर के इस साइड खड़ा हूं। ठीक है, तो मैं लेफ्ट में हूं मिरर के, तो ये कहलाएगा कि भाई आपका माइनस है। और अब मिरर के राइट में चलेगा, मिरर के पार में कैसे चला जाऊंगा, कोई मेरे पास शक्ति थोड़ी ना मिरर के पार चला जाऊंगा मैं, तो मिरर के पार तो मेरी इमेज जाएगी, है ना, मैं थोड़ी चला जाऊंगा। तो दैट इज वाई कि हम ये चीजें यूज कर रहे हैं, इसे साइन कन्वर्जन कहते हैं। सिंपल आंख बंद करके मिरर आई लेंस है, मैंने क्या कहा, आंख बंद करके कॉनकेव है। ठीक, कॉनकेव है, सबसे पहले मैं कह रहा हूं वैल्यू भी मत उतारो, बिल्कुल इजी, मैं कह रहा हूं कॉनकेव लिख दिया, मिरर लिख दिया, तो पहले मिरर आई लेंस है, ये तीन चीजें तो उतार लो। ठीक है, ये भी माइनस का माइनस का माइनस का। ठीक, अब इसमें वैल्यू क्या मिली 15 फोकस। ठीक है भाई, लिख दिया हमने। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट क्या मिला, ऑब्जेक्ट हमारा मिला 20 का 20 लिख दिया, सेंटीमीटर है, वी हमें नहीं पता, वी हमें निकालनी है। कितना इजी है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, जिनको ये नहीं पता, मैं साफ कहता हूं इस ट्रिक पे ध्यान दो। इस ट्रिक में बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आपको ये जो ध्यान देना है कि मिरर और लेंस में आपको क्या क्या करना है। तो आपको मिरर और लेंस में जो यू वी एफ है, आपको प्लीज थोड़ा दिख रहा हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि मैंने छोटा सा लिखा है, एडजस्ट करके थोड़ा लिखा है, कंजस्टेड कर दिया मैंने। तो कॉनकेव आपका अवतल, यानी जो आए आपका यू वी एफ सब माइनस करो, और कॉन्वेक्स में आपका यू माइनस, यू तो हमेशा दोनों में माइनस है, वी और एफ प्लस में। ठीक है, तो ये साइन अगर आपने गलत कर दिए तो आपका पूरा गलत है, ये पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है सब जीरो हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं।
सिंपल सी मैं वैल्यू लगा रहा हूँ, 1 बाई आपका 15 है इक्वल्स टू आपका v कितना है, आपका हमारा v नहीं दे रखा भाई, हमारा दे नहीं रखा तो मैं क्या करूंगा, माइनस प्लस कुछ है ही नहीं हमारा, तो v का v हमने पुट कर दिया, प्लस का प्लस पुट कर दिया, 1 का 1 पुट कर दिया, और u का हमारा -20। जिसे नहीं समझ में बता देता हूं भाई, 1 का 1 लिखो, डिवाइड का डिवाइड लिखो। अब f की वैल्यू देखो, f की वैल्यू यहां से, तो माइनस का 15 ये मैंने पुट कर दिया भाई, सिंपल ये हिसाब है अपना, v का v, 1 का 1, सब कुछ ऐसे ही है, और u की जगह -20। ठीक है, मतलब माइनस कहां से आया भाई, ये जहां भी दिखे ये दिखे सब माइनस का है, ये दिखे सब माइनस का है, और कॉन्वेक्स दिखे तो आपका u माइनस का है, बाकी v और f आपका प्लस का है। ठीक है, तो हमारा क्या है, अब सिंपल बात करते हैं, तो 1 बाई आपका 15 है इक्वल्स टू 1 बाई आपका v, अब ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस का बच्चों। ठीक है, तो हमारा हो गया 1 बाई 20 हो गया। अब ये माइनस का है तो इधर तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो इसे उधर भेजते हैं, ये माइनस का उधर जाके हमारा क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो 1 बाई 15 है, ये प्लस का 1 बाई हमारा 20 हो गया इक्वल्स टू 1 बाई v। भाई आसान हो गया, नहीं आसान हो गया? जिन बच्चों को नहीं भी आता वो भी कर लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल आसान से, मैंने कुछ नहीं करा। देखो प्लस माइनस, सबसे पहले इन दोनों साइन को एक किया जी, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, मैं पता है। अब ये जो माइनस का है ये उधर जाकर हमारा प्लस का हो जाएगा, सिंपल। अब इसे सॉल्व करते हैं, मैं ये गिवन वाला थोड़ा मिटो देता हूं क्योंकि आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसे सॉल्व कैसे करते हैं भाई, मुझे नहीं आता, तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम भाई, हम बिल्कुल एलसीएम लेके करेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया। ठीक है, आपको दिख जाए बोर्ड के, मैं इस साइड यूज करता हूं क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड ना हो जाए। तो 15 और 20 का एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे, तो ठीक है भाई, रफ में कर रहे हो, सबसे पहले आप छोटे टेबल से काटोगे, तो छोटा टेबल हमारा 3 है, तो ये 5 बार में, छोटा टेबल हमारा ये 20 तो नहीं काटेगा, ये 20 का 20 हमारा ऐसे ही रहेगा। फिर आप 4 के टेबल से काटोगे, ठीक है, 5 का 5, और हमारा ये 5 बार में, फिर 5 के पाड़े से काटोगे। ठीक है, तो 1 और 1 हो गया हमारा। अब हमारा कितना हो गया भाई, ये 12 हो गया। ठीक है, और 12 और 15 की आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजा हमारा कितना हो गया भाई, 60 हो गया। तो हमारा सिंपल। ठीक है, 12 इंटू में हमारा 5, हमारा 60 हो गया। अब इससे पहले इस चीज को मैं यहाँ उतार लेता हूँ ताकि हमारे भाइयों को दिक्कत ना हो और वो ये समझ पाए कि ये आया कैसे। भाई मेन बात ये है कि काफी बच्चों को यही स्टेप ही नहीं आते यार, कैसे होगा भाई, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक, इन दोनों का एलसीएम, ये इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। अरे ऐसे क्वेश्चन बस एक बार कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है A to Z। ठीक है, बस करने की ट्रिक बस पता होनी चाहिए। इन दोनों का एलसीएम लिया, हमारा 60 आ गया, सिंपल अपना 60 आ गया। अब 15 और 60 को अगर हम काटेंगे भाई, 15 के पहाड़े में जो 60 है कितनी बार में आता है भाई, हम कहेंगे कि कितनी बार में, 15 चौक 60। ठीक, तो हमारा 4 बार में आ जाएगा। ऊपर का 1 कहां चला जाएगा, तो भाई मैं कहूंगा ऊपर का 1 ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले डिवाइड करो, तो अब जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा जी, 3 बार में आएगा। ठीक है भाई, कितनी बार में आएगा हमारा, 3 बार में आएगा। अब ये माइनस कहां जाएगा सर, माइनस ऐसे ही रहेगा। प्लस कहां जाएगा जी, प्लस ऐसे ही रहेगा। और 1 बाई वी हमारा ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सिंपल। अब हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, माइनस का 4, 3 1 जा 3, हमारा 3 हो गया, हमारा 60 का 60 हो गया, इक्वल्स टू 1 बाई वी हो गया। अब 4 में से अगर 3 चला जाए तो हमारा 1 बचेगा। अब कौन सा साइन बड़ा है, 4 का बड़ा है 3 का, तो हम कहेंगे भाई 4 बड़ा है, तो माइनस का 1 अपॉन में हमारा 60 हो गया, इक्वल्स टू 1 बाई हमारा वी हो गया। अब इसे रेसिप्रोकल कर लो, जिन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता, अरे कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल मारो यार, ऊपर नीचे कर दो, तो नीचे वाला ऊपर हो गया हमारा, और ऊपर वाला हमारा नीचे हो गया। इस साइड भी ये वाला ऊपर हो गया हमारा, और ये वाला हो नीचे हो गया हमारा। ठीक है, मतलब दोनों साइड हमने क्या कर दिया भाई, रेसिप्रोकल कर दिया, इस साइड भी और इस साइड भी रेसिप्रोकल कर दिया। इसे रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना कहते हैं। नीचे 1 का डिवीजन में कोई मतलब नहीं होता, 1 को आप कुछ भी करो भाई, 1 को डिवाइड करोगे कुछ भी करोगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा भाई, मैं साइड लिख देता हूँ, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60। भाई इसे हम डिवाइड करोगे तो कैसे आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो माइनस का 1 माइनस का 60 हो गया, इक्वल्स टू हमारा v हो गया। भाई आंसर आ गया हमारा v का। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। पहला क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, v का आंसर। तो जी हमारा पहला आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर आया है। अगला हमारा नेचर, तो मैंने अभी आपको समझाया था नेचर कि कॉनकेव फोकस से होके जाता है, कॉनकेव में फोकस से होके जाता है, ध्यान रखना, कॉनकेव में मिरर के अंदर। ठीक है, अब ये मिरर वाली कंडीशन बता रहा हूं, मिरर हो कॉनकेव तो हमेशा आंख बंद करके क्या करना है, रियल और इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना। और कॉन्वेक्स मिरर होता तो वर्चुअल और इरेक्ट लिख दो, तो ये भी खत्म, दूसरा आंसर भी खत्म। अब आखिरी सवाल आ जाओ, मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन का जो सवाल होता है इसका मतलब है कि इमेज जो है चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, समझ गए? जैसे कि हम शीशे में देख रहे हैं, तो मेरा साइज अगर ए मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, फिलहाल 5 मीटर है, 10 मीटर है, जितना भी साइज है, वो जो साइज एक्यूरेट तो नहीं होगा, वो तो उसने बदला, चाहे बड़ा क्या है चाहे छोटा क्या है। तो साइज बदलने को जो मिरर में हम कहते हैं, इस वर्ड को कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को करके दिखा रहा हूं, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में u। भाई अब देखना ध्यान से, अभी माइनस तो यार हमने अभी v तो हमने निकाल लिया, v तो हमारा ये रहा, ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये रहेगा, माइनस का माइनस। v कितना आया भाई? v अपना -60 आया भाई, -60 हमने यहां लिख दिया, जो भी है हमने लिख दिया भाई। हमारा क्योंकि दो साइन थे इसलिए ब्रैकेट भी लगा दिया मैंने, दो साइन जब भी होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं। अब u कितना अपना, तो मैंने u अभी अपना देखा था कि हमारा u हमारा स्टार्टिंग में था -20। आपने उतार लिया हो तो प्लीज देख लेना, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। तो हमारा v कितना है, हमारा u कितना है भाई? माइनस हमारा 20 है, क्योंकि हमारा हमने मिरर पहले ही पुट कर दिया। u v हमारा कितना, मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आप प्लीज देख लें, ठीक है? ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, फोकस हमारा क्वेश्चन में दे रखा है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है तो सब माइनस में आएंगे, ठीक है? तो माइनस से माइनस खत्म भाई, एक माइनस से एक माइनस खत्म, चाहे अंदर से कर लो चाहे जैसे भी कर लो। तो हमारा कितना आ गया भाई? मैग्नी खाली ये -60 अपॉन में 20 आया। पहले साइन खत्म करो, सबसे बड़ी बात। अब इसे डिवाइड करेंगे, 20 के पार्ट से भाई डिवाइड करेंगे, 3 हो गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? m इक्वल्स टू -3। यानी कहने का मतलब है कि जो माइनस है, माइनस बताता है कि भाई मिरर के लेफ्ट साइड बनी है चीज, और प्लस बताता है मिरर के राइट साइड बनी है। तो प्लस माइनस का ये अंतर है। बात समझ में आई? जो आप लेंस देखते हो ना, जैसे चश्मा लगाते हो, तो उसमें प्लस माइनस का मतलब क्या है जी? पास का दिखता है, दूर का दिखता है। तो इसमें प्लस माइनस हवा में नहीं है, प्लस माइनस का मतलब है कि ये दूर का है या पास का है, ठीक है? तो इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन भी हमारा खत्म। तो मैं समझता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है? और बिल्कुल क्लैरिटी से आप लेंस का टॉपिक करते हैं और बिल्कुल बढ़ते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं, बढ़ते हैं चैप्टर के बिल्कुल आखिरी टॉपिक पे। तो रिफ्लेक्शन खत्म, आप पहुंच रहे रिफ्रैक्शन यानी लेंस का टॉपिक। इसे खत्म करते हैं बिल्कुल पहले की तरह। देखो लेंस भी दो टाइप के हैं आपके, तो एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स, बिल्कुल पहले की तरह। तो कॉनकेव लेंस बना कैसे भाई? हमने ऐसे लिया, लेंस का मतलब शीशा, वो सॉरी आपका जो कांच है उसे पॉलिश नहीं किया, ऐसे लिया भाई अंदर की साइड, भाई इस साइड से भी लेंगे तो भी अंदर की साइड लेंगे, दोनों को मिला दिया यहाँ ऐसे सिंपल सा, ठीक है? बाकी मैं इसे गायब कर देता हूँ, बाहर की जो लकीरें हैं तो उसे गायब कर देते हैं ऐसे। तो ये ऐसे, ये जो शेप कहलाता है कॉनकेव कहलाता है। कॉन्वेक्स में भाई बाहर की साइड निकल रहा था तो हमने इस साइड से बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो बस ये बन गया कॉन्वेक्स। अब इसमें होता है क्या भाई? जो लाइट आती है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट आती है, तो यहां तक तो वो चाहती मिलाना, लेकिन अब लाइट पार जाएगी। लाइट को अब मौका मिल गया भाई बाहर निकलने का, जैसे तुम्हें मौका मिलता है अभी पेपर के बाद बाहर खेलने का। बात समझ में आई? तो आपके पास जब ये आया तो मैं मानता हूं कि जो यहाँ पर जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन से लाइट आएगी आएगी और ये बिल्कुल बाहर फेंक रही, ये ले बेटे जा तू बाहर, ये गई बाहर। अब ये बाहर चली गई तो भाई लाइट अंदर तो आई नहीं, तो जब ये बाहर गई, ये फोकस से होकर गई, अब यहाँ दो फोकस हो जाएंगे, ये एफ मतलब लेफ्ट साइड में इधर भी फोकस, इधर भी कर्वेचर, ठीक है? और ये आपका बीच में पोल, ये हमारा पोल हो गया भाई, यहाँ भी फोकस, यहाँ भी कर्वेचर, ठीक है? तो कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जहां तक भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल भाई शीशा है, शीशे का मैं यहां तक दिखाई देता हूं मेरा कर्वेचर, अब इसके पार चला जाऊंगा तो पीछे दिखूंगा नहीं मैं, तो दैट इज की मैं जहां तक दिखूंगा दैट इज कॉल्ड कर्वेचर, ओके? हमारे पास लाइट आई और चली गई, फोकस से होकर गई नहीं, फोकस से होकर नहीं गई। अब इन दोनों फोकस में नाम कैसे करें भाई? इसे 1 1 कह दो, इसे कह दो 2 2, बहुत ही सिंपल है। जैसे भी कोई भी फोकस, फोकस फोकस ही आपका, फोकस से होकर नहीं गई तो नेचर कैसा बनेगा? वर्चुअल। बिल्कुल याद रखना इस ट्रिक को, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी मेन है फोकस, फोकस से होकर नहीं जा रही। अब कॉन्वेक्स में देखो, यहां भी बिल्कुल सेम हिसाब होगा अपना, लेकिन अब हिसाब थोड़ा यहां बदल जाएगा, ठीक है? कर्वेचर, दोनों में अंतर ये है। फिर इधर भी हमारा फोकस और हमारा इस साइड कर्वेचर। अब हमारी लाइट आई लाइट भाई बिल्कुल आ गई। अब क्या होगा? ये अंदर की साइड कह रहा है, ये कह रहा झुक, नीचे झुक, तो लाइट गई हमारी यहाँ, दैट इज की लाइट पहुंच गई हमारे यहाँ, ठीक है? चाहे आप नीचे से भी अगर लाइट को फॉलो करते हो, देन आपका लाइट जब भी ऐसे चलेगी, है ना? तो फोकस से होके गई तो इसका नेचर क्या बनेगा?
ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नेचर के बारे में लिख रहा हूँ। तो नेचर की ट्रिक ये है जो मैंने अभी 1 नंबर में बताया ना पीछे क्वेश्चन में, वो नेचर 1 नंबर में फ्री में ले जाओ। तो आपका जो नेचर है हमारा, ये नेचर हमारा क्या होगा, क्योंकि फोकस से होके गई है तो भाई रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा, और इसमें हमारा आभासी और सीधा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहा हूं। चलो इसे गायब करता हूं। लेंस का क्वेश्चन करते हैं, और लेंस का क्वेश्चन थोड़ा मैंने अलग लिया है ताकि आप देख सको, डिफाइन कर सको कि ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखो बेसिक बात, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, साइन कन्वर्जन हमेशा याद रखो, मैंने लिख दिया है UVF हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ध्यान रखना, चाहे मिरर हो या लेंस हो, आपका दर्पण हो बच्चों या लेंस हो, तो उसमें कॉनकेव को सब में माइनस को लो, ठीक है, और कॉन्वेक्स को बस U माइनस को, बाकी V और F प्लस को। और जो हमारा फॉर्मूला है लेंस का, भाई हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखना, बस मिरर में प्लस आता है लेंस में माइनस आता है, इतना ही करना है। आपको लेंस दिखा ये लगा दिया, मिरर दिखा प्लस लगा देना, उसके बाद कौन सा है जी, कॉन्वेक्स है, तो गिवन करके लिखना। गिवन में आप क्या लिखोगे, इसमें u, v और f आप सबकी वैल्यू बिल्कुल सिंपल सिंपल पुट कर देना। बिल्कुल सिंपल वैल्यू कैसे पुट करोगे आप, ठीक है, जैसे भाई हमें वैल्यू बाद में लगाना है, पहले हमें ये लगाना साइन कौन सा आएगा जी, कॉन्वेक्स है हमारा, तो ये हमारा माइनस में, v हमारा प्लस में और f हमारा प्लस में। बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉजिक हमारा ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर टॉल है, 3 सेंटीमीटर हमारा टॉल है। मैंने इसमें एक फॉर्मूला लिख दिया और ऐड कर दिया, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, यानी जो 3 सेंटीमीटर का है वो क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर बना या 1 सेंटीमीटर बना, मतलब उसका साइज बढ़ा या घटा। साइज के बढ़ने और घटने को मैग्निफिकेशन कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था सेम एज इट इज, इसमें बस हमने हाइट और जोड़ दी है, ठीक है। तो आपका ये प्लेस क्या रहा है, मतलब वो कितनी दूर है हमारा जी 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कितना है ये भाई 20 हमारा सेंटीमीटर दूर है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ हमारा 15। तो सिंपल सिंपल मुझे मिल गए भाई, ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया भाई 15 और मेरा फोकल लेंथ मिल गया 15, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा 20 हमारा यहाँ मिल गया और ये हमारा 15। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ खास मैंने करा नहीं है, बस मैंने सिंपल अपनी माइनर ट्रिक लगाई और मेरा काम हो गया, दैट्स इट। अब मुझे फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है और मेरी इमेज की हाइट निकालनी है। तो ध्यान रखना मैंने क्या करा है कि हाइट ऑफ इमेज को HI लिख दिया है, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O लिख दिया। I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं करना यार मेरे, ठीक है भाई मेरे मैग्निफिकेशन के बस इसको कंपैरिजन करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा 1/f, हमारा f कितना है हमारा 15 का 15 लिख दिया, मतलब जो भी है प्लस माइनस जो भी हमने इधर सेम टू सेम लिखना है। हमारा v कितना है, v का v 1/v लिख दिया हमने, माइनस का माइनस लिख दिया 1/u। u हमारा कितना है जी -20, तो -20 हमने लिख दिया, माइनस माइनस अब हम देखो साइन को एक कर लेंगे तो हमारा इधर 15 हो गया बच्चों, ये हमारा 1/v हो गया, माइनस माइनस हमारा क्या हो गया भाई प्लस हो गया, 1/20 हमारा 20 हो गया। अब ये माइनस का मेरे भाई उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 1/ हमारा 15 उधर जाके हमारा माइनस हो गया, तो हमारा 1/20 इक्वल्स टू 1/v, है ना। अब जिन बच्चों को एलसीएम अभी बताया था मैंने, बिल्कुल एलसीएम ही लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहां से मैं कर देता हूं, एलसीएम लूंगा तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 15 का और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई 15 और 20 का एलसीएम लो जरा, ठीक है। तो 15 और 20 का जो एलसीएम आप लोगे तो सिंपल सिंपल हमारा क्या आ जाएगा भाई, मैंने 5 कर दिया, 5 के पाड़े से कर दिया तो भाई 3 बार में खत्म, ये गया हमारा 4 बार में। और एक बात और, पेपर में ये रफ वर्क है तो ये मत मतलब टेंशन लेना कि एलसीएम में जो छोटा नंबर वो पहले आएगा बड़ा नंबर, अरे आपको जल्दी जल्दी पेपर अटेंड करना है, ये रफ वर्क है, रफ थोड़ी दिखाना होता है। तो उसके बाद हमारा 3 है, 3 से काट दिया, फिर हमारा 4 बचा, 4 से काटा डायरेक्ट हमारा 1, क्योंकि भाई 2 से आप काटोगे खामा का उसको लेंदी करोगे, 5 दिया 15, 15 आपका 15 चौका हमारा कितना हो गया भाई हमारा 60 हो गया। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं है। तो आपका क्या करना है भाई, इसका एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया हमारा 60। जिनको नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, कंजस्टेड नहीं करना हमें। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया अभी ऊपर, तो एलसीएम लिया तो हमारा 60 आ गया, बिल्कुल सिंपल सा करना है, ठीक है। अब 15 को जो ऊपर के 1 है तो 1 को टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। अगर कोई और नंबर होता तो टेंशन है, लेकिन 1 वालों की कोई टेंशन नहीं है। 15 जो 60 को डिवाइड करेगा कितनी बार में जी 4 बार में, आगे प्लस है प्लस लगा दो। 20 कितनी बार में डिवाइड करेगा 3 बार में, आगे माइनस है माइनस लगा दो। 1 इक्वल्स टू v, बिल्कुल सिंपल। 4 में से 3 के कितने बचे, 1 बचे,
तो 1 हमारा 60 आ गया इक्वल्स टू 1/v हुआ, ठीक है। अब आखिरी में मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल कर दो, बिल्कुल सिंपल सिंपल, इसे भी और इसे भी रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करने पे हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 60 आ गई और हमारी बिल्कुल प्लस में आई है। जैसे मैंने कहा था, मैंने साइन पहले ही लगा रखा था, देखा भाई, यही तो ट्रिक का कमाल होता है। तो हमारा ये v आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है भाई, hi निकालनी है। तो मेरे भाई इसे रफ करके फटाफट मैं करता हूं। अब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, सबसे पहले मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं। भाई मैग्निफिकेशन बहुत ही सिंपल है, आपका -v अपॉन में हमारा u। अब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो सबसे पहले मुझे कोशिश ये करना, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने कंपेयर करके सबको यहाँ पे लिख लिया है। चाहे तो कोई कंपेयर करके भी कर सकता है, लेकिन मैं 1 बाय 1 स्टेप में करूंगा। फर्स्ट स्टेप आपको पहले ये करना है, तो आपको सिंपल सिंपल पहले m निकालना है। तो भाई m निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, अपना v कितना था, v हमने अभी निकाला, हमारा प्लस का 60 था, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस अभी हमारा 60 निकला प्लस का। तो प्लस को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर कोई लिखना चाहे मेरा भाई तो बिल्कुल लिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे u कितना है, u हमारा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी हमारा माइनस में है, क्योंकि आपको पता है कि u हमेशा माइनस में होता है। तो v हमारा 60 निकला है प्लस का, और f हमारा 15 है, वो भी प्लस का, क्योंकि भाई कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स है मेरे भाई। कॉनकेव होता तो माइनस में होता, ठीक है। तो माइनस से माइनस को काट लो, सिंपल सी बात है, प्लस तो हमारा ही। तो 20 से कम 20, और 20 के पहाड़े में 3 बार में हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, प्लस का 3, ये हमारा m आ गया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ, डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ इसे। तो m का जो फॉर्मूला इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ गया, मेरा 3 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज मुझे नहीं दे रखी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है जी, यार यहाँ बिल्कुल यहाँ देखना है, कहीं नहीं देखना, ठीक है, यहाँ देखना है 3। अब ये हमारा क्या कहते हैं, और h को ना थोड़ा सा मैं ना ऐसे बना देता हूँ n की तरह, आप उसे h ही लेना। ये हाइट ऑफ h का मतलब हमारी हाइट है, ठीक है। कोई बच्चा इसे n मत कह देना भाई। तो ये हमारा डिवाइड में उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3 × 3 हमारा, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो यानी इमेज जो है कितने सेंटीमीटर है जी, 9 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की चीज जो बन गई 9 सेंटीमीटर की, यानी 3 गुना अच्छी खासी इमेज बन गई उसकी, अच्छा खासा उसका साइज बन गया, ठीक है। तो यही इस चैप्टर के मेन तामझाम थे, जो कि मैं खत्म कर चुका हूं, समाप्त कर चुका हूं। कोई भी क्वेश्चन आए बस इस ट्रिक को फॉलो करो, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना। पेपर में गो ऑन, पूरे मार्क्स लाओ, परसेंटेज बनाओ। और हमारे चैनल में टेलीग्राम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चैनल को फैला दो, वायरल कर दो बढ़िया से, बस। ऑल द बेस्ट। पेपर के लिए खास बात, 3 घंटे का पेपर जो है वो कभी ये आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना आता है। कभी कभार क्या होता है, किसी सर्कमटेंस में आपको नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन 3-4 जो सेट बनते हैं, किसी में हार्ड, किसी में थोड़ा सॉफ्ट आ जाता है। तो जो भी है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना। 3 घंटे के पेपर में आपको सबसे पहले कोई भी हार्ड क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन आए, आपको सिंपल सेंस लगाना है, ठीक है, कि लेंस है, मिरर है, इसमें तो बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। कोई भी चैप्टर हो बिल्कुल प्यार से करना है, ठीक है। और पेपर में घबराना नहीं है। सबसे पहले एमसीक्यू अटेंड करना, अगर एमसीक्यू नहीं आते आगे बढ़ जाना, आपका वेरी शॉर्ट करना, वेरी शॉर्ट नहीं आते आगे बढ़ जाना, शॉर्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर 40 सेकंड लग रहे हैं आपको दिमाग, ठीक है, 40 सेकंड में आपको समझ में नहीं आ रहा, भाई आगे बढ़ो तुरंत, टाइम मत वेस्ट करो। टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। खामखा पता चला 40 सेकंड उस पे क्या 40 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दिया और दूसरे क्वेश्चन को टाइम ही नहीं मिला, पेपर आपका छूट गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। करना क्या होता है ना, सबको बराबर टाइम देना होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। पेपर में टॉपर वही होता है जो टाइम को सही मैनेज करता है। अगर टाइम आप मैनेज नहीं करती हो, सबसे बड़ा खेल तो टाइम का है, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ध्यान रखना इस बात का। जो वक्त आपके पास आज है और अभी है, आप बस उसमें कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल अच्छे से देना है, बिल्कुल भर के आना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। बोर्ड कहता है भर के आओ, आप भर के आओगे, हो सकता है गलत हो सही हो। पेपर वाला जो चेक करो, पता किस मूड में हो, उस टाइम वो थका हो, 10वें नंबर पे आपकी कॉपी है, उसको उबासी आ रही हो, दिमाग में चल रहा हो, उसने चेक कर दिया पूरे नंबर, अरे भर के तो आओ। और ऑल द बेस्ट।